नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेंटिंग विद सीमा में। आज हम मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत गणेश जी का बहुत ही सिंपल इजी मधुबनी पेंटिंग सीखेंगे और जानेंगे कि लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग कहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने गणेश जी का बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन रखा है जिससे हम समझ सके गणेश जी का बेसिक फिगर को। लेयरिंग क्या होता है? जब हम ड्राइंग करते हैं तो लेयरिंग की बात आती है कि हम कौन सा फिगर का कौन सा पार्ट पहले ड्रॉ करें, कौन सा पार्ट बाद में ड्रॉ करें। तो जो भी पार्ट हमें पहले दिखता है उसको फर्स्ट लेयर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे गणेश जी का फेस है, वो पूरा दिख रहा है हमें साफ साफ, तो फर्स्ट लेयर में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गणेश जी का फेस ड्रॉ कर लेते हैं और मुकुट ड्रॉ कर लेते हैं और उनके दो बड़े कान बना लेते हैं जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। ये ड्रॉ हो गया। साथ साथ में हम डबल लाइन भी करते चलेंगे और फिर उसके बाद हम हाथ बनाएंगे, उनका आशीर्वाद का मुद्रा जो है उसको बनाएंगे। तो उसको पहले हम हाथ ड्रॉ कर लिए हैं, उसके बाद हम उनके गर्दन के पास से दुपट्टा को दिखा रहे हैं। तो जो दुपट्टा आएगा वो सेकंड लेयर में हो जाएगा यहाँ पर, और उसके ऊपर जो फूलों की माला बनाए वो फर्स्ट लेयर हो जाएगा। यानी कि पहले हमें फूलों की माला को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है क्योंकि वो फर्स्ट लेयर में ऊपर की तरफ दिख रहा है, और फिर बाकी जो हिस्सा बचेगा उसको दुपट्टे से हम कवर कर देंगे। अब जो हिस्सा दुपट्टे से कवर हो गया उसको तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, उसके बगल में जो हिस्सा हमें दिख रहा है जैसे हाथ का और कुछ पैरों का दिख रहा है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये हम हाथ का हिस्सा ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से फिर हम दुपट्टे का बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मूसक जो बनाए हैं वो उनके पैर के पास, जांघों के पास आ रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले चूहे का फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे दुपट्टा कहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ड्रॉ हो गया मेरा मूसक जो हाथ जोड़ के खड़ा है। देखिए ये दुपट्टा है, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर ओवरले हो रहा था इसलिए हम पहले चूहे को बना लिया, उसके बाद हम दुपट्टे को ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हाथ में जो मोदक रखे हुए हैं वो ऊपर दिखाना है और दुपट्टा पीछे हो जाएगा। उस हिसाब से देखिए ये दुपट्टा हो गया, मोदक हो गया, और फिर उनके हाथों को ड्रॉ कर लिए। बहुत इजी पेंटिंग है, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि गणेश जी का फिगर कैसे होता है, बेसिक फिगर क्या है। यहाँ पे उनकी धोती को ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे एक पैर उनका नीचे से छुपा हुआ है और एक दिख रहा है, उसको ड्रॉ कर लेंगे। आंखों को बड़े बड़े बादाम शेप में बना लेंगे। कान में हमने कोई खास डिजाइन नहीं रखा है, सिंपल सेमी सर्कल बनाया है। माथे पे एक तिलक लगा लेंगे। ये स्केचिंग पार्ट खत्म हो गया। अब हम कलरिंग करते हैं। यहाँ पे हम गणेश जी के चेहरे को, जो खुला हुआ है उनका बॉडी का हिस्सा है, उसको वाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रीमी वाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे कलर कर लिए और धोती में रेड कलर से कशनी वर्क करके ब्लॉक प्रिंट जैसा डिज़ाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। इसे आप देख के बना सकती हैं। इस पेंटिंग को A4 शीट में मैंने बनाया है। बहुत सिंपल कचनी वर्क है।
इसको आप भरनी में भी कर सकती हैं, दुपट्टे में भी भरनी वर्क किए हैं डार्क ग्रीन से। लंबी लंबी सीधी कचनी ये पूरा हो गया। उनके चेहरे को उभारने के लिए यहाँ पे इंडियन रेड कलर से आउटलाइन कर लेंगे और उनके पूरे बॉडी में सिंपल इंडियन रेड कलर से छोटी छोटी कचनी की है, जिसका वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं, बहुत साफ नहीं आया था। फाइनल फ़ोटो आप देखिएगा इसका तो आपको वो डिज़ाइन समझ में आ जाएगा, उसको आप देख के बना सकती हैं। सिंपल कचनी पूरे इनके बॉडी में कर दिए हैं हम, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ गेंदे का फूल का डिज़ाइन दिए हैं, ज़्यादा हम इसमें गहना नहीं बनाए हैं, सिर्फ गेंदे का फूल का माला पहनाया है। उसको रेड और ऑरेंज कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। ये लगभग गणेश जी की पेंटिंग ड्रॉ हो चुकी है। उनके आभा मंडल को दिखाने के लिए येलो कलर का इस्तेमाल किए हैं और उनकी पॉजिटिव एनर्जी को दिखाने के लिए कुछ कचनी वर्क से यहाँ पे हम डिज़ाइन बना ले रहे हैं सीधी कचनी से। ये ड्रॉ हो गया है। अब हम आँखों को ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसके लिए सबसे पतली निब का इस्तेमाल किए हैं हम। अगर हम आपको पेंटिंग सिखाने में कुछ मदद आपकी हम कर पा रहे हैं और उसमें हम सफल हो रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको गणेश जी की और भी कॉम्प्लेक्स पोज को बनाना सिखाऊंगी। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ये पेंटिंग तैयार हो गई है। इसका फाइनल लुक देखिए आप, काफ़ी अच्छा है और इसको आप ज़रूर बनाइएगा। धन्यवाद।